कांतारा मूवी तो आपने देख ही ली होगी, लेकिन जिनके ऊपर ये पूरी मूवी बनी, पंजुरली देव, वो कहां से आए? चलो मैं बताता हूं उनकी पूरी कहानी। एक दिन माँ पार्वती जंगल में विचरण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा एक नन्हा सा शूकर का बच्चा अपनी मरी हुई माँ के पास बैठा रो रहा था। उस अबोध प्राणी की वेदना देखकर करुणामयी जगदम्बा का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अपने साथ कैलाश ले आई। वहां माँ पार्वती ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। शिवजी और माता के स्नेह व स्पर्श से उस छोटे से वराह को दिव्यता प्राप्त हुई। धीरे धीरे वह शिवगणों में शामिल हो गया, असीम शक्ति और तेज से युक्त। समय बीतने के साथ वह वराह बड़ा हुआ और उसका शरीर विकराल होता गया। उसके दांत निकल आए, जिससे उसे तीव्र खुजलाहट सताने लगी। उस पीड़ा से राहत पाने के लिए उसने पृथ्वी पर लगी फसलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। खेत उजड़ गए, भोजन की कमी फैल गई और मनुष्य भूख से त्रस्त हो उठे। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आया। उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह का वध करने का निश्चय किया। तब माता पार्वती ने विनती की कि वे उसके प्राण न ले। माता की प्रार्थना पर महादेव शांत हुए। उन्होंने उस वराह का वध तो नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश से पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। वराह को अपनी गलती का भान हुआ। उसने शिव और पार्वती के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और विनती की कि उसे कुछ ऐसा कार्य दिया जाए जिससे वह अपने अपराध का प्रायश्चित कर सके। तब भगवान शिव ने कहा, जा, अब तू पृथ्वी पर दिव्य शक्ति के रूप में रहेगा। तू मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करेगा। उसी क्षण से वह वराह पंजुरली देव के नाम से पृथ्वी पर स्थापित हुआ। भूमि और फसलों का रक्षक, शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक। कहा जाता है, जिस स्थान पर पंजुरली देव की पूजा होती है, वहां कोई भी अपवित्रता, अन्याय या दुष्टता प्रवेश नहीं कर पाती। पंजुरली देव की पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल के तुल्लु क्षेत्र में की जाती है। ये पूजा भूतकोला नामक एक पारंपरिक उत्सव का हिस्सा है, जिसमें देव की पूजा की जाती है, जिसको कांतारा मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो लाइक करो और मुझे फॉलो जरूर करना, क्योंकि ये पेज ऐसे ही इतिहास और कहानी को सिनेमैटिक तरीके से दिखाने के लिए बनाया गया है।